नमस्ते आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टेक क्वेश्चन में आज से कभी भी गलती नहीं होगा। अगर इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहे तब। रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले टेक क्वेश्चन क्या है उसे तो समझ लो। मैं आपको समझाता हूँ। जब हिंदी में कुछ बोलते हैं और जो बोला उसके कंफर्मेशन के लिए कुछ सवाल कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने बोला इंग्लिश ग्रामर बहुत हार्ड है ना? यो जो अंत में है ना या ना, है या नहीं, ये जो शब्द हम लोग प्रयोग किए हैं अभी, इसे ही अंग्रेजी में टेक्वेशन कहते हैं। जो शब्द आपकी कथन को कंफर्मेशन दे देगा। अभी मैं अंग्रेजी में एक उदाहरण लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है वी आर रीडिंग और काला करते हुए दो शब्द लिखा है यहाँ पे आर्ट वी। ये जो आर्ट वी लिखा है और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यही है या नहीं, है ना? ऐसा सवाल तो आप लोग क्लासरूम में हर रोज सुनते आ रहे हो, क्योंकि टीचर पढ़ाते समय ज्यादा टेक क्वेश्चन यूज करता है। बच्चों, तुम लोग लिख रहे हो या नहीं? पढ़ रहे हो या नहीं? समझ रहे हो या नहीं? ऐसा सवाल तो तुम लोग हर रोज सुनते आ रहे हो। तब तुम लोग क्या करते हो? ये जो मन ही मन में बोल रहे हो, हम लोग तो हाँ सर कहते कहते पक चुके हैं। दोस्तों, यही तो है टेक क्वेश्चन का कमाल। टेक क्वेश्चन का अर्थ समझने के बाद इसका जो प्रकार है उसे समझना भी जरूरी होता है। एक है पॉजिटिव टेक क्वेश्चन। अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव में होता है तब टेक क्वेश्चन पॉजिटिव में होगा। यहाँ पे मैंने हैड नॉट और हैडंट, हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैडंट है, तो इसीलिए इसको हम नेगेटिव कहेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है। इसीलिए जब टेक क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, हैड दे लिख देंगे। नंबर टू, यहाँ पे लिखा गया है बी, नेगेटिव टेक क्वेश्चन। नेगेटिव टेक क्वेश्चन का अर्थ क्या है? जब मुख्य सेंटेंस या मेन सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा तब हम टेक क्वेश्चन नेगेटिव में करेंगे। हाँ, सही पकड़े, नेगेटिव में करेंगे, ठीक है ना? सेंटेंस पॉजिटिव में है तब हम नेगेटिव में लिखेंगे। ओंट, यहाँ पे विल के साथ नॉट यूज करने से ओंट होता है, इसीलिए ओंट यू लिखा गया है। अभी यूजेस ऑफ प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब को भी समझ लो, क्योंकि यही वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको टेक क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आई शैल डू इट। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेल लिखा गया है और यहाँ पे जो आई लिखा है वो ही है प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन ऑलरेडी दे चुका है। इसीलिए जब टेक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इस सेंटेंस का टेंस क्या है? इस सेंटेंस का टेंस फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे चुका है। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को अर्थात सेल को नेगेटिव करने से हम लोग सेंट लिखेंगे और जो यहाँ पे प्रोनाउन ऑलरेडी दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे और एक ऐसा सिंबल अर्थात क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके टेक क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर टू, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे राम लिखा है। राम प्रोनाउन नहीं है बेटा, राम एक नाउन है। यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, इसीलिए जब नेगेटिव करेंगे ओंट लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है। लेकिन ओंट के बाद यहाँ पे जो ही लिखा गया है वो है एक प्रोनाउन। सो राम एक हो गया पुरुष, इसीलिए राम के जगह में हम लोग प्रोनाउन ही यूज किए हैं। ठीक है ना? अगर राम के अलावा किसी लड़की की नाम रहती तो हम लोग प्रोनाउन सी इस्तेमाल करते। ठीक है, समझ रहे हो ना? अभी भी मैंने टेक क्वेश्चन यूज किया, समझो बात को। यहाँ पे तीन ऐसा सेंटेंस लिया गया है जिस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल यूज नहीं किया गया है। इसीलिए इन तीनों सेंटेंस का टेंस क्या होगा उसे पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे लिखा है आई प्ले क्रिकेट।
दूसरा जो सेंटेंस है वहां पे लिखा है ही प्लेज क्रिकेट। तो जो पहला सेंटेंस है वहां जो मेन वर्ब प्ले है वो प्ले भी वन की फॉर्म में है, और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें भी जो मेन वर्ब है वो भी वी वन की फॉर्म में ही है। इसीलिए ये दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारा पर्सन में डू का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे डोंट यूज करके सब्जेक्ट को आई लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है ही, और ही हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जब इस सेंटेंस को टेक किया जाता है तो डजंट ही यहाँ पे लिख कर टेक क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ता है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन में वर्ब ओपन होने के कारण वो टेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। जब स्टेटमेंट और जो मेन सेंटेंस है वो पॉजिटिव में होगा तब टेक क्वेश्चन नेगेटिव में होता है। इसीलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस होने के कारण डिड के साथ नेगेटिव करके डिड नॉट लिखा, या डिडंट लिखने के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है वो प्रोनाउन को यहाँ पे लिख के टेक क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है और उस वर्ब का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी दिया गया है, नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। इस चार्ट को अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे हो कि टेक क्वेश्चन के जितने भी रूल्स है अगर इसी वीडियो में मिल जाता तो। दोस्तों टेक क्वेश्चन को अगर आसान तरीके से समझना है तो टेक क्वेश्चन के सारे नियमों को अच्छा से समझ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने एक रूल लेके आया है, रूल 1, और इसमें कलर करके लिखा हुआ है लेट्स। अगर किसी एक सेंटेंस में लेट्स दिखाई पड़े तो उसका जो टेक क्वेश्चन होगा वो टेक क्वेश्चन सेल वी होगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है एक बार देख लीजिए। रूल नंबर 2 में मैंने यहाँ पे लिखा है एक सेंटेंस आई एम रॉन्ग। अगर एक सेंटेंस में एम दिखाई दिया, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब एम दिखाई दिया, तो उसका जो टेक क्वेश्चन होगा वो टेक क्वेश्चन आर्नड आई लिखना पड़ेगा। एम को एम नॉट नहीं लिखते हैं इसीलिए वहां पे आर्नड आई लिखना पड़ेगा। रूल 3 में अगर एक सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग टेक क्वेश्चन विल यू या ओंट यू इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस लीजिए ओपन द डोर। इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इसीलिए जब यहाँ पे टेक क्वेश्चन किया यहाँ पे क्या लिखा, विल यू लिखा, ठीक है ना। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लीजिए। इस एग्जांपल को अच्छा से ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा गया है डोंट मेक ए नॉइस। ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग टेक क्वेश्चन में क्या लिखा, विल यू लिख के सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। रूल 4 को देखिए, यहाँ पे कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है, कलर किया गया है। इस सारा का सारा जो शब्द है, इस सारा का सारा शब्द नेगेटिव के रूप में माना जाता है। इस अगर किसी सेंटेंस में यहाँ का एक भी शब्द दिखाई दिया तो वो सेंटेंस नेगेटिव माना जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है सी सेल्डम वीप्स। इस सेंटेंस में एक शब्द सेल्डम यूज हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस को नेगेटिव माना जाएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो टेक क्वेश्चन पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने द सी जोड़ा है। रूल 5 को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रूल 5 को हम लोग समझ लेते हैं आसान तरीके से। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। अगर एक सेंटेंस में, मेन सेंटेंस में और स्टेटमेंट में दिस और डेट का प्रयोग होता है तब हम लोग टेक क्वेश्चन के सब्जेक्ट में इट यूज करेंगे। अगर डीज और डोस होता है तब टेक क्वेश्चन के सब्जेक्ट में डे यूज करेंगे। अगर ऑन, डेयर और इट रहता है तब हम लोग उसको ऑन की जगह में ऑन ही लिखेंगे, डेयर की जगह में डेयर ही लिखेंगे और इट की प्लेस में हम लोग इट ही रिप्लेस कर देंगे। एक एग्जाम्पल लेके समझिए। इस एग्जाम्पल को
अच्छा से देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है दिस इज ए बैग। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है। इसको नेगेटिव करने से इजंट होगा और दिस के रिप्लेस में हम लोग इट यूज कर देंगे। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, देयर इज ए सोप। देयर इज ए सोप, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा गया है, देयर। सो इज है यहाँ पे, सो इसीलिए इज नॉट करके जो सब्जेक्ट है देयर, देयर के जगह में हम लोग देयर ही लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग देयर यूज कर दिया। रूल 6 को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। सो यहाँ पे लिखा गया है, इफ द स्टेटमेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव with it, then the subject of the text will be chosen as per the number, gender, and person of the noun being qualified by the adjective। अभी रूल 6 को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को अच्छा से समझना जरूरी होगा। यहाँ पे लिखा गया है दिस बॉय वाज क्राइंग। सो यहाँ पे दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव और बॉय हो गया यहाँ पे नाउन। इसीलिए जब बॉय यहाँ पे होगा तो बॉय का जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही। यो जेंडर को ध्यान में रखते हुए, जेंडर और पर्सन को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, टेक क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। जैसे कि बॉय हो गया, बॉय के जगह में हम लोग ही जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे गर्ल दिया होता तो हम लोग यहाँ पे सी जोड़ते। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल को अच्छा से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वन मैन कैन डू दिस। सो वन हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव एंड मैन हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और नाउन। जब मैन को प्रोनाउन करेंगे उसकी जगह में हम लोग ही जोड़ देंगे, क्योंकि मैन पुरुष है इसीलिए ही जोड़ेंगे। सो कैन को नेगेटिव करके कैंट और ही देके कैंट ही करके इस सेंटेंस को हम टेक क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। अभी रूल 7 को समझना जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन देन द सब्जेक्ट ऑफ द टेक विल बी दे। अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, टेक क्वेश्चन में दे यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो somebody दिया गया है, somebody एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, इसीलिए डिड नॉट यूज करके यहाँ पे हम लोग दे सब्जेक्ट यूज कर दिया। नॉन ऑलरेडी मैंने बोला था, अगर नॉन शब्द एक सेंटेंस में दिखाई पड़ा तो वो सेंटेंस ही नेगेटिव है, इसीलिए जब टेक क्वेश्चन करेंगे हम पॉजिटिव में लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे कैन दिया गया है और नॉन के जगह में हम लोग यहाँ पे डे यूज करेंगे। यो एक इम्पोर्टेंट रूल हो गया टेक क्वेश्चन का। रूल 8 को अच्छा से समझना जरूरी होगा। यहाँ पे लिखा गया है इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग। अगर मेन सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग शब्द का यूज किया गया है, तब टेक क्वेश्चन जब करेंगे यहाँ पे इट जोड़ के सेंटेंस को टेक क्वेश्चन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है समथिंग विल बी गुड। सो यहाँ पे यूज किया गया है समथिंग का, तो समथिंग के जगह में हम लोग यहाँ पे इट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे विल है, विल का नेगेटिव फॉर्म ऑन्ट है, आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए समथिंग की जगह में हम लोग यहाँ पे इट जोड़ के टेक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। रूल नंबर 9 को देखिए, यहाँ पे लिखा गया है यूज ऑफ एग्जेक्टिव case of the pronoun as a subject in the statement, then the subject of the text will be the subjective case of the pronoun। जब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में स्टेटमेंट में अगर यूज किया गया है, तब टेक क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना जरूरी होगा। इस सेंटेंस में नाइदर ऑफ देम, यह नाइदर ऑफ देम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन है, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में एक स्टेटमेंट में यूज किया गया है। सो नाइदर का अर्थ ही है नेगेटिव, इसीलिए यह सेंटेंस नेगेटिव में है। तो यहाँ पे डेम लिखा हुआ है,
सो इसीलिए जब हम टेक क्वेश्चन करेंगे, डेम के जगह हमें सब्जेक्ट डे यूज करना पड़ेगा और सिंस यो सेंटेंस नेगेटिव में है इसीलिए आर यहाँ पे यूज करके टेक क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है उसे भी अच्छा से देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल ऑफ यू। सो ऑल ऑफ यू हो गया एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस में यूज किया गया है, ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया यू। सो इसीलिए जब इसको हम टेक क्वेश्चन करेंगे, सिंस यहाँ पे मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर यूज किया गया है इसीलिए आर्ट लिख के, सिंस योर सेंटेंस पॉजिटिव में है इसीलिए नेगेटिव में टेक लिखना पड़ेगा। इसीलिए आर्ट लिखने के बाद यू को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिख के टेक क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट दैट हैव बिगन विथ लेट टेक देयर सब्जेक्ट ऑफ टेक इन द डिफरेंट वे। अगर एक सेंटेंस में लेट दिखाई पड़ता है तो टेक क्वेश्चन में प्रोनाउन अलग प्रकार का होगा। यहाँ पे एक चार्ट मेंशन किया गया है। लेटस अगर रहता है तो वी यूज करेंगे। मेन स्टेटमेंट में लेट, हार, देम यूज किया गया है तो टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट में हम लोग यू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है लेट अस गो। यहाँ पे लेट और अस लिखा गया है इसीलिए आस की जगह हमें वी यहाँ पे यूज किया और लेट की जगह हमें यहाँ पे सेल यूज कर दिया तो जाके सेंटेंस टेक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड जो एग्जांपल है वहां पे लिखा गया है लेट देम प्ले। सो यहाँ पे डेम होने के कारण डेम को जगह में हम लोग क्या लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट यू लिख दिया और लेट की जगह हमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल यूज करके टेक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी 11 नंबर जो यहाँ पे रूल दिया गया है उसे भी समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इफ द imperative sentence expresses annoyance or irritation then the take use is can't you। अगर एक imperative सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि वह सेंटेंस गुस्से से बोला गया है तब टेक क्वेश्चन में हम लोग कैन यू इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है साटअप, तो साटअप एक एनोइंस का एक्सप्रेशन है इसीलिए यहाँ पे कैनॉट यू लिखा गया है। नेक्स्ट और एक सेंटेंस यहाँ पे है वो भी सेंटेंस अच्छा से देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, कीप योर माउथ शट। यो सेंटेंस गुस्से में बोला गया है इसीलिए इसके टेक क्वेश्चन में कैंट यू लिखना पड़ेगा।